अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके पास आई हूँ नई कहानी लेके। आज की कहानी है दो दोस्तों के बारे में। और वो दोनों दोस्त कौन थे? एक गीदड़ और एक ऊँट। गीदड़ ने एक दिन ऊँट से कहा कि प्यारे दोस्त, मैंने सुना है कि नदी के दूसरे पार बहुत ही मीठे गन्ने हैं और हम किसी दिन उन गन्नों का मज़ा चखने चलते हैं। तो ऊँट उससे कहने लगा कि ऐसे कैसे मुमकिन है, हम दूसरी तरफ कैसे जा सकते हैं और वहाँ के मालिक तो हमें गन्ने नहीं खाने देंगे। तो गीदड़ थोड़ा होशियार था। गीदड़ ने उससे कहा कि हम रात के वक़्त जाएंगे जब सब लोग सो चुके होंगे। जैसे ही रात हुई दोनों दोस्त नदी के दूसरे पार जाने के लिए आ गए। गीदड़ ऊँट की कमर पे बैठा और उन दोनों ने नदी को पार कर लिया। नदी के दूसरी तरफ जाके उन्होंने गन्ने खाने शुरू किए। ऊँट भी गन्ने खा रहा था और गीदड़ जो है उसका पेट भर गया। तो गीदड़ ने ऊँट से कहा कि प्यारे दोस्त, तुम्हें पता है मेरी आदत है, खाना खाने के बाद मैं चिल्लाता हूँ। और ये कह के गीदड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ऊँट ने उसको बहुत मना किया कि ऐसे मत करो, गांव वाले आ जाएंगे, लेकिन गीदड़ बाज ना आया। इसी तरह उनकी आवाज़ सुनकर गांव वाले भागे आए। उन्होंने हाथों में डंडे पकड़े हुए थे और वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनका गन्नों का खेत ख़राब हो रहा था। और इधर गीदड़ फ़ौरन से झाड़ियों में छुप गया और उधर ऊँट की सही पिटाई हुई। उसके बाद जब वो वहाँ से चले गए तो गीदड़ ऊँट के पास आया और उसे कहने लगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ गई की। और ऊँट को बहुत गुस्सा था। ऊँट ने कहा कि अभी तो वापस चलो। जब वो नदी में वापस जाने लगे तो ऊँट ने कहा कि खाना खाने के बाद मेरी आदत है कि मैं डुबकियाँ लगाता हूँ। गीदड़ ने कहा ऐसे तो मैं डूब जाऊँगा। ये कहकर ऊँट ने डुबकी लगाई और गीदड़ जाकर पानी में गिर गया और गीदड़ डूबने लगा। ऊँट उसको काफ़ी देर खड़ा देखता रहा और गीदड़ डूबता रहा। हाँ तो बच्चों, इससे क्या सबक मिलता है हमें? इससे हमें ये सबक मिलता है कि किसी के साथ बुरा करने से अपने साथ भी बुरा होता है। हाँ तो बच्चों, आप भी करेंगे ना इस बात पर अमल? चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।